सभी आंसर करिए सारे बच्चे। आपको बताना है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाफट से। वेयर वॉज इंडिया एनर्जी वीक 2024 ऑर्गेनाइज्ड? गोवा, न्यू दिल्ली, पुणे और भुवनेश्वर। सही आंसर क्या है फटाफट से बताएं। चलिए, अब जो जो बच्चे सुबह की क्लास में नहीं थे, हमने बताया था कि अभी क्या किया गया है। हमने हमारे जो एनर्जी के टारगेट हैं उनको क्या है रिवाइज किया है। और हमने बताया था कि अभी 2030 तक क्या करना है। 2030 तक हमको जो एनर्जी है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हैं, यानी जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होगी, और वो हम अक्वायर करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है 2030 तक वो है कितना, 500 गीगावाट, यानी 500 गीगावाट क्या करेंगे हम लोग 2030 तक। हमको क्या है इसको इसको अचीव करना है। इससे पहले ये जो टारगेट था वो कितना था, 350 यानी 350 गीगावाट था। अब इसमें क्या है, हमारी जो इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी है, चाहे वो सोलर एनर्जी की बात कर लो, विंड एनर्जी की बात कर लो, ठीक है, हाइड्रो की बात कर लो, उन तमाम के ये डेटा के बारे में आपको ज़रूर अवश्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो नेट कार्बन इमिशन है वो 2070 तक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसको नेट कार्बन इमिशन जो हो जाएगा 2070 तक क्या हो जाएगा, नेट कार्बन इमिशन हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे हम लोग 2030 तक क्या है, हमारा जो जितना भी हम लोग इमिशन करते हैं अब उसमें हम लोग 45% की कमी करेंगे, 45% की कमी करेंगे। तो ये हमारे कुछ क्या है एनर्जी टारगेट है। अब यहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक का जो आयोजन किया गया है वो गोवा में किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना, तमाम जितने भी क्या हैं स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर के आना, और साथ ही साथ में क्या करना, ऊर्जा के और बेहतरीन से बेहतरीन रिसोर्सेज पे चर्चा करना, डिस्कशन करना, और कैसे हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी हमारे देश को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये सारी कहानी थी, चर्चा थी। तो जिसको क्या किया गया है 6 से लेकर के और 9 फरवरी में संपन्न हो गया है गोवा में, 6 से लेकर के 9 फरवरी। तो राइट आंसर इसका क्या है, गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए आप। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से बताएं। आपको बताना है अभ्यास खंजर भारत का किस देश के साथ में अभ्यास है, फटाफट से बताएं सब बच्चे। आपको बताना है अभ्यास खंजर के बारे में। इंडिया हैज अलायंस विद विच कंट्री, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। सही आंसर क्या है सारे बच्चे फटाफट से बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, युद्ध अभ्यास खंजर के बारे में। चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया बढ़िया। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास खंजर के बारे में, तो हाल ही में इसको एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। और उस देश की जब हम बात करेंगे, उस देश का नाम है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान और भारत ने क्या किया है, इस युद्ध अभ्यास को एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। हमारा जो मकसद है इस युद्ध अभ्यास का वो इतना है कि जहाँ पे जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जितनी भी क्या होती हैं एक्सट्रीमिस्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अतिवादी क्या होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको रोकना, उन पे प्रतिबंध लगाना। आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको क्या करना, रोकना, उन पे प्रतिबंध लगाना। जितने भी हमारे देश में और साथ ही साथ में जो हम जिस देश के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे किर्गिस्तान के साथ में, तो उनकी क्या रीजनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं युद्ध करने की, यानी उनकी क्या रणनीतियां होती हैं, रण कौशल क्या होते हैं, उनके स्किल्स क्या होते हैं, उनको आपस में क्या करना, साझा करना। तो सो दैट कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर पाएँ, एक्सट्रीमिज्म के साथ में लड़ पाएँ, हम टेररिज्म के साथ में लड़ पाएँ, हम जितने भी समाज के दुश्मन हैं उनसे फाइट कर पाएँ। तो यही एक्चुअली में इसका क्या है, मकसद है। तो इसका जो सही आंसर है आपको याद रखना है, अभ्यास हमारा किसके साथ में हुआ है, अभ्यास खंजर किर्गिस्तान के साथ हुआ है।